हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड मेडियप। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल एंड ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि माइनर या मेजर सर्जरी के दौरान, एंड ऑब्स्टेटिकल मीन्स लेबर या जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड जो सर्जरीज होती है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल पंच बायोप्सी। जो सर्वाइकल पंच बायोप्सी है, बायोप्सी से ही आप समझ रहे हो कि एग्जामिनेशन करना, ठीक है, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या जेनाइटल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है तो उस दौरान बायोप्सी की जाती है कि किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर जेनाइटल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है या सर्विक्स के अंदर प्रेजेंट है तो उस दौरान बायोप्सी करने के लिए सर्वाइकल पंच बायोप्सी का यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम डायरेक्टली सर्विक्स के अंदर इंटर कराते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो इतना पोर्शन बना हुआ है इसको हम सर्विक्स के अंदर इंटर कराते हैं। ठीक है, और इसका जो टिप पॉइंट है इसके थ्रू हम जो सर्विक्स के मसल्स वहाँ पे बने हुए हैं या जो भी वहाँ पे ब्लड वेसल्स रहती हैं उसको, वहाँ के मसल्स को या टिश्यूज़ को बाहर की तरफ निकाला जाता है बाय हेल्प ऑफ पंच। ठीक है, यानी पंच के हेल्प से हम क्या करते हैं, उस सर्विक्स के माउथ को, सर्विक्स के जितने भी टिश्यूज होते हैं या जो सेल है उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है और उसका बायोप्सी की जाती है। ठीक है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है या किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, मीन सिंपल वे में कहने का मतलब ये है कि अगर सर्विक्स के अंदर बायोप्सी करना है तो उस दौरान हम पंच बायोप्सी फॉरसेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नेम है चिटिल फॉरसेप। जो चिटिल फॉरसेप होता है इसका यूज़ किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, मीन्स जो भी स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट है इसको होल्ड करने का काम किया जाता है। ठीक है, यानी होल्ड करने के लिए हम चिटिल फॉरसेप का यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो चिटिल फॉरसेप है इसमें यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लॉक नहीं लगा हुआ होता है, यानी कि इसमें ये नो लॉक, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई लॉक नहीं बना हुआ होता है, जो कि किसी भी स्टेराइल लिनेन या इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रिंगले आउटलेट फॉरसेप। रिंगले आउटलेट फॉरसेप का यूज़ हम फॉरसेप डिलीवरी के दौरान करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जो फीटल हेड है वो, उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो वेजाइना से एक्सपेल्ड आउट नहीं हो रहा है या वहीं पे वो रुक चुका है, फंस चुका है, तो उसको डिलीवर्ड कराने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं, यानी कि रिंगले आउटलेट फॉरसेप की हेल्प से फीटल हेड को हम बाहर की तरफ निकालते हैं या उसको एक्सपेल्ड आउट कराते हैं। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये मेटल का बना हुआ होता है, 2 पीसेज में डिवाइड होता है एंड लॉक के थ्रू आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, यानी कि इसको ज्वाइन करने के लिए लॉक की सहायता ली जाती है, जिससे हम एक दूसरे से इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को ज्वाइन करते हैं या लॉक करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है ये अभी सेपरेट है, यानी कि यहाँ पे लॉक नहीं लगा है, जिसके थ्रू ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है ये लॉक के थ्रू आर्टिकुलेट हो चुका है, जिससे कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये फीटल हेड के अंदर, यानी कि इसमें फीटल हेड प्रेजेंट रहता है, जिससे कि इसको अच्छे तरीके से ग्रिप करता है और बाहर की तरफ निकालने का काम करता है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अलग अलग कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ तक कि एरिया को हम हैंडल के नाम से जानेंगे। ठीक है, जिसको कि हम होल्ड करने का या अपने हैंड से पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ का जो एरिया है ये लॉक है, जिससे कि ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है ये अलग अलग अगर सेपरेट है तो लॉक के थ्रू ही ये आर्टिकुलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, यहाँ पे इस एरिया को हम सॉफ्ट के नाम से जानेंगे और यहाँ का जो एरिया है इसको हम फेनेस्ट्रेटेड एक्सपेंडेड ब्लेड के नाम से जानेंगे, या सिंपल वे में कहें तो ब्लेड के नाम से जानते हैं, जो कि फीटल हेड को वो ईजिली कैच करता है और बाहर की तरफ निकालने का काम करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एरिज स्पैटुला। जो एरिज स्पैटुला है इसका यूज हम पैप स्मीयर टेस्ट के दौरान करते हैं, यानी पेपनिक्लू टेस्ट के दौरान करते हैं। इस स्पैटुला का जो मेन पर्पज़ होता है वो एग्जामिनेशन का, यानी सर्विक्स में अगर कोई एग्जामिनेशन करता है, मींस अगर उस फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर हुआ है या अदर किसी भी तरीके का कोई कैंसर हुआ है या सर्विक्स का बायोप्सी करना है, ठीक है, तो वहाँ के म्यूकस को ड्रेन आउट बाहर निकालने के लिए एरिज स्पैटुला का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस स्पैटुला का यूज़ हम
कस्को वेजाइनल स्पेकुलम के साथ साथ करते हैं, यानी कि जब सबसे पहले जो वेजाइनल स्पेकुलम है इसको हम वेजाइना के अंदर इंटर कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे कस्को वेजाइनल स्पेकुलम को इंटर कराया गया है। देन इसके बाद जो स्पैटुला है, ठीक है, जो एरिज स्पैटुला है इसको इंटर कराया गया है। ठीक है, इंटर कराने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि वहाँ पे जो भी म्यूकस रहेगा इस पर कुछ ब्रश लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि म्यूकस को बाहर निकालने का काम करते हैं। जो भी म्यूकस है वो बाहर निकलेगा और फिर उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि वहाँ पे किस तरीके का बैक्टीरिया, वायरस या किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसके बाद गॉलेट रिट्रैक्टर। जो गॉलेट रिट्रैक्टर होता है ये सॉलो या सुपरफिशियल इंसिजन में यूज़ किया जाता है। मीन्स जो रिट्रैक्शन का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का वर्क ही होता है कि जो सॉलो ऑर्गन्स होते हैं या जो मसल्स है उसको फैलाने का काम करता है। यहाँ पे ये जो रिट्रैक्टर है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसके पोर्शन पे यानी कि अपर और लोअर पोर्शन पे कुछ इस तरीके का इंड बना हुआ होता है जो कि मसल्स को फैलाने का काम करता है। ठीक है, या सुपरफिशियल इंसिजन्स वगैरह होने या जो सॉलो ऑर्गन्स है उसको ये रिट्रैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद डॉयंस रिट्रैक्टर। जो डॉयंस रिट्रैक्टर होता है इसका भी काम होता है कि जो ऑर्गन्स है उसको रिट्रैक्ट करना। ठीक है, लेकिन जो इसका मेन पर्पज़ है वो पेल्विक ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करने का है, यानी कि सिजेरियन सेक्शन के दौरान जो भी पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उसको रिट्रैक्ट करने का काम होता है डॉयंस रिट्रैक्टर का। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसपे कि फ्लैट सॉलिड ब्लेड लगे हुए होते हैं उसके एक सिरे पे, और जो दूसरा सिरा होता है वो हैंडल का बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ तक कि एरिया को हम हैंडल के नाम से जानते हैं और यहाँ से इधर तक का जो एरिया है ये सॉलिड फ्लैट ब्लेड का बना, यानी कि एक ब्लेड के आकार का बना हुआ होता है जो किसी भी ऑर्गन्स को मीन्स सिजेरियन सेक्शन के दौरान जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको ये फैलाने का काम करता है या रिट्रैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डिएवर रिट्रैक्टर। जो डिएवर रिट्रैक्टर है इसका काम भी होता है एब्डोमिनल मसल्स को, ठीक है, या जो चेस्ट इंसिजन हुआ है तो उस दौरान चेस्ट को रिट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके कुछ अलग अलग विड्थ्स होते हैं, यानी कि इसकी जो अलग अलग चौड़ाई अलग अलग होती है, डिफरेंट साइज़ की ये भी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसका भी मेन पर्पज़ होता है कि जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसको रिट्रैक्ट करना या जो चेस्ट में इंसिजन किया गया है तो चेस्ट को रिट्रैक्ट करना। ठीक है, इसका जो पोर्शन है ये भी कुछ डॉयंस रिट्रैक्टर की तरह ही बना हुआ होता है जो कि ऑर्गन्स को या जो मसल्स है उसको रिट्रैक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज़ हम वेजाइना को रिट्रैक्ट करने के लिए या सर्विक्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, इसका यूज़ जो होता है वो सिम्स स्पेकुलम के साथ किया जाता है, यानी सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर जो है इसका यूज़ हम सिम्स स्पेकुलम के साथ करते हैं। मीन्स सबसे पहले जो सिम्स स्पेकुलम है उसको वेजाइना या सर्विक्स में इंटर कराया जाता है। देन इस इंस्ट्रूमेंट को हम वेजाइना या सर्विक्स में इंटर कराएंगे। ठीक है, मेन पर्पज़ इसका ये होता है कि अगर सर्विक्स के अंदर आपने सिम्स स्पेकुलम को इंटर कराया है तो उसके बाद आप सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल को इंटर कराओगे, जिससे कि हम ईजिली तरीके से सर्विक्स या वेजाइना को विजुअलाइज करें। ठीक है, या अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का जैसे डीएनसी या डीएनई करना है तो वो आप आसानी तरीके से ईजिली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज़ जो होता है वो ज़्यादातर सिस्टोसील के दौरान किया जाता है। ठीक है, जो सिस्टोसील होता है उसमें हम सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। मीन्स सिस्टोसील का मतलब होता है ब्लैडर हर्निया। ठीक है, ब्लैडर हर्निया मीन्स अगर जो ब्लैडर है वो बल्ज आउट हो गया है वेजाइना की तरफ तो उसको रिमूव आउट करने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए हम सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल का रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद इपिजियोटमी सीजर। जो इपिजियोटमी सीजर है ये इपिजियोटमी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। मीन्स डिलीवरी के दौरान जो फीमेल है, ठीक है, उसका अगर जो फीटस है वो इजीली तरीके से फीटस से मतलब वेजाइना से बाहर नहीं हो पा रही है, जो वेजाइना का माउथ है वो फीटल हेड की कंपैरिजन में स्मॉल है, तो उस दौरान वेजाइना को कट किया जाता है और फीटल हेड को बाहर की तरफ निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को इपिजियोटमी कहा जाता है, यानी कि इपिजियोटमी सीजर के थ्रू ही हम इपिजियोटमी प्रोवाइड करेंगे और जो फीटल हेड है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इपिजियोटमी सीजर है ये एक साइड से कर्व होती है।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओवम फॉरसेप। जो ओवम फॉरसेप है इसका यूज़ ज़्यादातर कब किया जाता है, जब कोई कंसेप्शन के दौरान यानी कि जो फीटल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे रिमूव करना है, या जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है या एमटीपी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज की जा रही है, तो उस दौरान हम ओवम फॉरसेप का यूज़ करते हैं। मीन्स जो वेजाइना के अंदर या यूट्रस के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसका यूज़ यूट्रस को नहीं है, ठीक है, या जो फीटस है उसका अबॉर्शन हो चुका है, इनकम्प्लीटली अबॉर्शन हुआ है, तो उस चीज़ को बाहर रिमूव आउट करने के लिए ओवम फॉरसेप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या वेस्कुलर मोल्ड, ठीक है, यानी कि मास का फॉर्मेशन यूट्रस के अंदर हुआ है या वेसल्स के अंदर मास का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए या रिमूव आउट करने के लिए भी हम ओवम फॉरसेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ओवम फॉरसेप है इसके आप टिप को देख सकते हो। जो इसका टिप है ये बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है या बहुत ही ज़्यादा गड्ढे नुमा बना हुआ होता है, जिससे कि इसमें जो भी कंसेप्टुअस प्रोडक्ट होते हैं या जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती हैं, वो आसानी से उसमें होल्ड हो जाती हैं और बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा कि इसमें भी किसी भी तरीके का कोई लॉक नहीं लगा हुआ होता है, यानी कि इसकी वजह से किसी भी तरीके की कोई इंजरी होने की चांसेस नहीं रहते। नेक्स्ट वन है इसके बाद आर्टरी फॉरसेप। जो आर्टरी फॉरसेप इसको हम हेमोस्टेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम होता है जो ब्लीडिंग वेसल्स हैं उसको क्लैम्प करना या होल्ड करना, ठीक है। यानी जिस ब्लड वेसल्स से बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए या कंप्रेशन प्रोवाइड करने के लिए हम आर्टरी फॉरसेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादातर आर्टरी फॉरसेप का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी तरीके की कोई सर्जरी हो रही है या सिजेरियन सेक्शन फीमेल के अंदर किया जा रहा, ठीक है, या किसी भी तरीके की कोई भी सर्जरी हो रही है, तो उस दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है अगर वो ब्लड वेसल्स से कंटिन्यूअस बनी है, तो उस दौरान हम आर्टरी फॉरसेप की हेल्प से उस ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करते हैं या ग्रैप्स करने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप देखिएगा कि जो आर्टरी फॉरसेप है इसका जो टिप है ऊपर की तरफ थोड़ा कर्व होता है, ठीक है, जिससे कि वो किसी भी ऑर्गन्स को या किसी भी ब्लड वेसल्स को ईजिली ग्रैप्स करने का काम करता है। इसके भी अलग अलग साइज होते हैं, कुछ लॉन्ग होता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मॉल होता है, ठीक है। यानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हम आर्टरी फॉरसेप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर है इसका जो मेन पर्पज़ है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना, यानी आफ्टर डिलीवरी जो फीटस है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को अलग करने के लिए या कट करने के लिए अम्बिलिकल सीजर का यूज़ किया जाता है या अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि इस एरिया की सहायता से यानी इस पोर्शन की सहायता से ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट करने के काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प। क्लैम्प का मतलब होता है ज्वाइन करना या जकड़ के रखना, ठीक है। यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है डिलीवरी के दौरान, यानी जब न्यूबॉर्न की डिलीवरी होती है, जब मदर की डिलीवरी होती है, तो उस दौरान जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, उसको क्लैम्प करने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प का यूज़ किया जाता है। यानी इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को होल्ड करने का काम करते हैं या क्लैम्प करने का काम करते हैं, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो आर पार नहीं हो पाती है, ठीक है। जो भी आर्टरी और वेंस होती हैं डिलीवरी के दौरान, अगर जो प्लेसेंटा इससे अटैचमेंट दोनों का बना रहेगा तो उससे फीटस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस एराइज होने के चांसेस रहते हैं जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तब, ठीक है। इसीलिए ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए या ब्लीडिंग सही वे में ना हो पाए उसके लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प किया जाता है, ठीक है। क्लैम्प करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो फीटस है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर के थ्रू कट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद लिस्टर बैंडेज सीजर। जो लिस्टर बैंडेज सीजर होता है इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये है कि बैंडेजिंग या ड्रेसिंग को रिमूव करना, यानी किसी भी तरीके की कोई बैंडेज हुआ है या ड्रेसिंग हुआ है वुंड की वजह से या इंजरी की वजह से, तो उस दौरान उस बैंडेजिंग या ड्रेसिंग को रिमूव करने के लिए लिस्टर बैंडेज सीजर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि जो लिस्टर बैंडेज सीजर है इसका जो एक पोर्शन है वो थोड़ा थिक है और जो सेकंड पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, जिससे कि वो किसी भी बैंडेज को या ड्रेसिंग को ईजिली कट करने का काम करता है। इसके बाद फीटोस्कोप। फीटोस्कोप का मतलब होता है
कि जो फीटस है उसके हर्ट साउंड को अस्कल्टेट करना या सुनने का काम करना, ठीक है। यानी एंटीनेटल केयर के दौरान, एंटीनेटल विजिट के दौरान या एंटीनेटल एग्जामिनेशन हो रहा है किसी प्रेग्नेंट वुमेन का, ठीक है, या लेबर के दौरान फीटल हर्ट साउंड को ईजिली हियर करने के लिए या अस्कल्टेट करने के लिए हम फीटोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसका एक अदर नेम भी होता है जिसको हम पेनार्ड फीटल स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसके बाद लास्ट वैक्यूम एक्सट्रैक्टर यानी कि वेंट्रस। जो वैक्यूम एक्सट्रैक्टर है इसका यूज़ वेंट्रस डिलीवरी के दौरान किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब फीटस की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती या मदर की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, ठीक है, या किसी कॉज की वजह से जो फीटल हेड है वो वेजाइनल कैनाल से एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पा रहा है, तो उस दौरान वेंट्रस की सहायता से फीटल हेड को बाहर की तरफ निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि सक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो फीटल हेड है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है। जो मेन वेंट्रस का यूज होता है वो अगर जो फीटस है उसका कम्प्लीटली रोटेशन नहीं हो पाता है तो उस दौरान हम यूज में इसका लेते हैं, ठीक है। जिसमें कि जो वैक्यूम एक्सट्रैक्टर है इस पे सॉफ्ट कप बने हुए होते हैं जो कि डायरेक्टली फीटस के हेड पे अटैच होते हैं, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें सॉफ्ट कप बना हुआ होता है जो कि डायरेक्टली फीटस के पोस्टीरियर पार्ट में वो डायरेक्टली अटैच होता है और फीटल हेड को बाहर की तरफ निकालने का काम करता है, ठीक है। जिससे कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं मदर के अंदर या फीटस के अंदर ट्रॉमा होने के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था फॉरसेप के बारे में। जो रिंगले फॉरसेप होता है उसका यूज हम फॉरसेप डिलीवरी के दौरान कर रहे थे। उस कंडीशन में भी क्या हो रहा था कि जो फीटल हेड है वो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पा रहा था, मीन्स वेजाइना से एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पा रहा था। तो उस दौरान फीटल हेड को बाहर निकालने के दो तरीके होते हैं अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो, या एक तो होता है फॉरसेप डिलीवरी, ठीक है, यानी फॉरसेप की हेल्प से हम फीटस को बाहर निकालते हैं, और जो दूसरा है वो है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, यानी कि वैक्यूम की हेल्प से हम फीटस को बाहर निकालेंगे। लेकिन इसके एक कंडीशंस होते हैं, यानी फॉरसेप डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि फीटस के हेड में, ठीक है, यानी कि फीटस के साथ साथ मदर के अंदर ट्रॉमा होने के चांसेस इंक्रीज करते हैं। लेकिन वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के दौरान या वैक्यूम डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि फॉरसेप के कंपैरिजन में लेस ट्रॉमा होने के चांसेस रहेंगे मदर एंड फीटस में, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, यानी ये 2 तरीके का बना हुआ होता है। एक होता है मेटल कप, ठीक है, और जो दूसरा है ये सिलेस्टिक कप होता है, ठीक है। यानी कि एक प्लास्टिक नुमा बना हुआ रहेगा और एक धातु का बना हुआ होता है जिसके कि कुछ अलग अलग साइज होते हैं, जैसे कि 30 mm का होगा, 40 mm का होगा, 50, 60, ठीक है। यानी कि इतने साइज़ के जो वैक्यूम है ये अवेलेबल होते हैं और किसी भी फीटस के, यानी कि इसका यूज हम फीटस के हेड के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगर फीटल का हेड बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो उस दौरान हम 30 mm का यूज़ करेंगे। अगर जो फीटल हेड है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स मीडियम साइज़ का है तो उस दौरान आप 40 या 50 का यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज है तो उस दौरान आप 50 mm का वैक्यूम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारा टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।